हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे जयप्रकाश नारायण जी। लास्ट सेशन में हमने इनकी बायोग्राफी की एंड आज हम इस सेशन में जो जयप्रकाश नारायण जी हैं इनका कॉन्सेप्ट करेंगे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कि कैसे हमको सोशलिज्म है उसमें चेंजेस कर कर अपने डेमोक्रेटिक वे से सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करना है। क्योंकि जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, अगर हम कम्युनिज्म की बात करते हैं जो ईस्टर्न कंट्रीज में प्रिवेल कर रहा था या चाइना में प्रिवेल कर रहा था, वो उसके अंगेंस्ट थे, वो मानते थे। क्योंकि जो जे कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है, इसमें इनह्यूमन बिहेवियर है। क्योंकि चाइनीज के लोग हैं वो तिब्बत के लोगों के साथ इनह्यूमन बिहेव कर रहे हैं, तो उनके लिए जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कैसे होना चाहिए, डेमोक्रेसी की तरह होना चाहिए जिसमें सबको इक्वालिटी फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो उनकी व्यू क्या है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अगर हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मीनिंग करते हैं, इसका मीनिंग है लिबरलाइजेशन, मार्केट लिबरलाइजेशन, पर्सनल फ्रीडम, प्राइवेट लाइफ, जी सब कुछ इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, तो जेपी जयप्रकाश नारायण जी, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज intervened with his philosophy of socialism and social revolution। तो सोशलिज्म एंड सोशल रेवोल्यूशन इन दोनों की फिलोसफी को इंटरवीन किया गया है, मिक्सिंग कर कर इन्होंने बताया है। जिसमें सोशलिज्म है वो तो इस्टेब्लिश करना है, इसके साथ ही सर्वोदया का कॉन्सेप्ट है वो भी अमर्स आता है जिसमें ह्यूमन वेलफेयर की बात की जाती है। तो ही स्टूड फॉर ह्यूमन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। तो वो कैसे कहते हैं कि जो सोशलिज्म है ह्यूमन के साथ अच्छा बिहेव करे, ह्यूमन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इसमें बिलीव करते हैं, विच सीम टू बी इन कॉन्सोनेंस विद द स्पिरिट ऑफ इंडियन कल्चर। कहते कि ह्यूमन वेलफेयर करना एंड इसके साथ ही डेमोक्रेटिक वे जो हमारा पुराना इंडियन कल्चर है। क्योंकि पुराने कल्चर में भी विलेज सिस्टम प्रिवेल कर रहा था। अगर हम कौटिल्य की बात करते हैं, एशियंट इंडिया में भी ऐसी ही हिस्ट्री चलती आ रही है। हमको सेल्फ रूल करने का राइट दिया गया था, विलेज सिस्टम है वो प्रिवेल कर रहा था। कहते इसीलिए ही जो सोशलिज्म इस्टेब्लिश होना चाहिए उसमें सेंटर के पास ही सभी पावर्स नहीं होनी चाहिए, पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए जिसमें सभी लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन देनी चाहिए। लोगों के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना बहुत ही जरूरी है, तब जाकर सोशलिज्म को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। सो ही रिजेक्टेड मार्क्सियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म एज he realized that authoritarian and totalitarian character of Soviet communism was against the true spirit of socialism। तो इन्होंने इसमें कितना कुछ कह दिया। उन्होंने कहा जो मार्क्सियन मॉडल है जो यूएसएसआर में प्रिवेल कर रहा है, जब फिर चाइना में प्रिवेल कर रहा है, जी सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, अथॉरिटेरियन नेचर का है जिसमें लोगों को कुछ भी नहीं माना जाता। हम कहते हैं रिच एंड पुअर का डिफरेंस खत्म करना है, लेकिन पावर लोगों को नहीं मिल रही है, उनको पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर नहीं दी जा रही है, तो एक तरफ से उनको यूज किया जा रहा है। तो इसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी है, उसका ही सभी रूल चल रहा है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है वो ही सारा का सारा रूल कर रही है। डिक्टेटरशिप किसकी बन रही है, ब्यूरोक्रेसी की बन रही है। ऐसी हमको इस करैक्टर का सोशलिज्म नहीं चाहिए जो सोवियत कंट्रीज में प्रिवेल कर रहा है। क्योंकि सोशलिज्म का मीनिंग ये नहीं हो सकता है जो एक्चुअल में प्रिवेल कर रहा है इन सोवियत कम्युनिस्ट कंट्रीज में। तो इसीलिए उनका मॉडल क्या है, ह्यूमन नेचर का है, जिसमें हर एक का वेलफेयर बहुत जरूरी है, जिसको नाम दिया गया है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो जो नेचर है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की वो कैसी है, जिसको हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड व्यूज ऑफ जेपी नारायण अबाउट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिस सभी कॉन्सेप्ट के जे पॉइंट्स बन जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कैसा होना चाहिए, जैसे सोवियत यूनियन में है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना। जेपी नारायण जी भी यही कहते हैं
कि हम इकोनॉमिक इनक्वालिटीज को रिड्यूस करना, ये कॉन्सेप्ट सोशलिज्म का सही है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, कल्चरल है या फिर पॉलिटिकल है, उसमें कुछ कमियां हैं। तो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। इसको हम करेंगे कैसे? वो कहते हैं बाय कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग। हमको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, हमको डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करनी होगी जिसमें सभी के सभी रूल करेंगे। तो इसके लिए प्लानिंग फ्रॉम बिलो होनी चाहिए। तो जो बिलो पर ग्राम स्वराज है, जैसे विलेजेस हैं, वो जो डिसीजन देंगे उसके साथ प्लानिंग होगी, तब जाकर हमारे इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जाएगा। तो जिसमें डेवलपमेंट ऑफ ऑल मैन, सभी की डेवलपमेंट हो, सभी अपने वेलफेयर के लिए डिसीजन ले सके, इसके लिए उनके इकोनॉमिक नीड्स हैं, इनको फुलफिल किया जाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही वो कहते हैं एक ह्यूमन की इकोनॉमिक क्वालिटीज देकर, इकोनॉमिक इक्वालिटी इंक्रीज कर कर भी वो इकोनॉमिकली साउंड तो हो जाता है, लेकिन साइकोलॉजिकल साउंड नहीं होता। अगर हमने इन इक्वालिटीज को दूर करना है तो वो कहते हैं नीड टू क्रिएट अ साइकोलॉजिकल इंप्रेशन ऑफ इक्वालिटी। तो उसके माइंड में ये बात बिठानी पड़ेगी कि हम साइकोलॉजिकली इक्वल भी हैं। तो जैसे हमने अमीरों से जो प्रॉपर्टी है वो लेकर गरीबों को दे दी, लेकिन वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो आ गए, लेकिन फिर भी इक्वालिटी क्रिएट नहीं हो सकती जब तक उसके माइंड में साइकोलॉजिकली इक्वालिटी क्रिएट नहीं होगी। इसलिए हमको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी इक्वालिटी है, स्टेट की पॉलिसीज हैं, स्टैचू है, इन सब में ऐसे चेंज लाने होंगे जिसमें साइकोलॉजिकली सबको इक्वल प्रूफ भी किया जा सके और लोगों में यही इंप्रेशन जाए वी ऑल आर इक्वल, तब जाकर ही इकोनॉमिक इनक्वालिटीज हैं वो रिड्यूस हो पाएंगी। देन कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जितने भी रिसोर्सेज हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उनकी ओनरशिप किसी एक पर्सन के पास नहीं होनी चाहिए, कलेक्टिव होनी चाहिए। मीनिंग पूरी सोसाइटी की होनी चाहिए, पूरी लेबर की होनी चाहिए, तब जाकर ही इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी रिड्यूस होंगी और इक्वालिटी है, इक्वालिटी की फीलिंग भी क्रिएट हो सकती है। सो जयप्रकाश नारायण रिकमेंडेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सोशली और कलेक्टिवली ऑन, मीन्स पूरी सोसाइटी के पास होने चाहिए, जैसे कलेक्टिवली जो आम पर्सन है उनके पास कलेक्ट होना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे बनती है तो सारा का सारा बिजनेस है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो ही रन करनी चाहिए, जिसमें प्रॉफिट किसी एक पर्सन का या 2, 3, 4 पर्सन हैं इनके पास नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी को मिलना चाहिए। एंड जब कलेक्टिव ओनरशिप होगी उसी तरह कलेक्टिव कंट्रोल होगा ओवर लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट सोशलिस्ट पॉलिसीज इन इंडिया। जो हमारी इंडिया की सोशलिस्ट पॉलिसीज हैं इन पर कंट्रोल कैसा होना चाहिए? कलेक्टिव कंट्रोल। तो डिसीजन एक पर्सन नहीं लेगा, पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो मिलकर लेगी। लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, आज के टाइम में अगर हम गए हैंडीक्राफ्ट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, हमको इसको ही इंक्रीज करना कहते हैं जो पॉसिबल नहीं है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी, हमको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। इस पर कंट्रोल किसका होना चाहिए? कलेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की। इस तरह उन्होंने कलेक्टिव इन ऑनरशिप बताई है अबाउट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आफ्टर दैट वो कहते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जितने भी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं इनको नेशनलाइज करना चाहिए। नेशनलाइजेशन की पॉलिसीज को अगर हम अडॉप्ट करेंगे तब जाकर ही जो प्रॉपर्टी है वो देश की बन पाएगी। किसी एक कैपिटलिस्ट की सभी प्रॉपर्टी, सभी की सभी बेसिक इंडस्ट्रीज हों तो इसके साथ क्या होगा? उनकी ही मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो मोनोपोली को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। सो ही इंसिस्टेड ऑन द नेशनलाइजेशन ऑफ हैवी ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, माइनिंग, बेसिक इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, कम्युनिकेशन सेक्टर्स एक्सेट्रा। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो सर्विसेज हैं, इन सब पर क्या होना चाहिए? इनको नेशनलाइज कर देना चाहिए। अगर हम नेशनलाइज करेंगे इसका मीनिंग क्या है कि जो देश की सरकार है ये प्रॉपर्टी उसकी है, देश की सरकार की प्रॉपर्टी हम लोगों की तो होती है। तो इसीलिए वो कहते हैं जितनी भी हैवी ट्रांसपोर्ट है, शिपिंग है, माइनिंग है, बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, कोल है, जिस सब कुछ बेस होता है। तो इस तरह ये बेसिक इंडस्ट्री किसी भी एक पर्सन की प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, सभी की सभी सरकार की होनी चाहिए। इनको नेशनलाइज करना तो बैंकिंग बेस है, बैंकिंग कम्युनिकेशन ये भी सिर्फ गवर्नमेंट का होना चाहिए, इनको भी नेशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं पूरा सोशलिज्म इस्टेब्लिश हो। आफ्टर दैट लोक संग्रह। लोक संग्रह का मीनिंग क्या है?
मीनिंग लोगों का वेलफेयर करना, जो हमारे इंडियन कल्चर है इसकी ट्रेडिशन प्रिवेल कर रहा है। तो लोक समग्रह का मीनिंग है मीन्स प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ ऑल द कम्युनिटीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कम्युनिटीज हैं, अगर हम इनका वेलफेयर करेंगे तब जाकर ही पूरी दुनिया का वेलफेयर होगा, तब जाकर ही वननेस यूनिटी है वो क्रिएट होगी। हमको यही काम करना है। तो जो लोक समग्रह है जी सेपरेट हमारी ट्रेडिशंस हैं इसमें भी प्रेजेंट थी। तो इंडियन कल्चर क्या करता है, इंडियन कल्चर सिर्फ अपनी कम्युनिटी है, अपनी रेस है, अपनी रिलीजन है, सिर्फ इसके वेलफेयर के रिगार्डिंग नहीं सोचता है। वो कहता है पूरे वर्ल्ड के वेलफेयर होना चाहिए। तो ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन कल्चर इसमें लोक समग्रह की फीलिंग थी, जिसमें पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी की बात की जाती है, वेलफेयर ऑफ द ऑल। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, ये लोक समग्रह से ही आता है, जिसमें ह्यूमन है, ह्यूमन को सुप्रीम देना। हमको ये नहीं देखना कि वो किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है, वो किस रेस से बिलोंग कर रहा है, किस रिलीजन से बिलोंग कर रहा है। देन सोशल जस्टिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी सोसाइटी में जस्टिस प्रोवाइड कराना। तो ट्रू डेमोक्रेसी वुड सिक्योर द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड गोल ऑफ सोशल जस्टिस। अगर हम डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो इसके लिए कोऑपरेशन की फीलिंग होनी चाहिए। सोशल जस्टिस है वो सब में मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमको ज़रूरत नहीं है डिस्टॉर्टेड एंड करप्टेड सोशलिज्म, जिसमें ह्यूमन को ह्यूमन ना समझा जाए, जिसमें उसकी प्राइवेट लाइफ है उसको इम्पोर्टेंस ही ना दी जाए। ऐसी फ्रीडम की हमको ज़रूरत नहीं है। तो फ्रीडम ऐसी होनी चाहिए जिससे उसका वेलफेयर हो। हमें इक्वालिटी क्रिएट करनी है, साथ में इंडिविजुअल को इंडिविजुअल समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमको डिस्टॉर्टेड एंड करप्टेड सोशलिज्म नहीं चाहिए, हमको ब्यूरोक्रेसी की डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, जिसमें कुछ लोगों के हाथों में ही क्या होती है, पावर होती है, पावर इन द हैंड्स ऑफ लीड। हमको ऐसी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश नहीं करना, ऐसी सोशलिज्म को इस्टेब्लिश नहीं करना। हमारा सोशलिज्म क्या हो, जिसमें सभी के पास पावर हो, जिसमें सभी को इक्वालिटी दी जाए। एंड नेक्स्ट इज पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर पावर कुछ लोगों के हाथ में नहीं होगी तो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जिसमें वाइड स्प्रेड पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वो सभी की सभी किस्म के पास होने चाहिए, सभी लोगों के पास होने चाहिए। वो किसमें बिलीव करते हैं, 4 टियर हायरार्की, जैसे विलेजेस के पास, डिस्ट्रिक्ट के पास, स्टेट के पास एंड यूनियन के पास, इनके पास अपनी अपनी लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होनी चाहिए। जब हम विलेज को कहते हैं तो हम मास लेवल को इसमें जोड़ रहे हैं, जिससे डेमोक्रेसी है वो इस्टेब्लिश हो रही है। जैसे राम मनोहर लोहिया जी हैं, उन्होंने जो खंबा थ्योरी दी थी, वैसे ही इनकी भी जी सेम थ्योरी बन जाती है। तो ये बिलीव करते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में, जिसको सभी को पॉलिटिकल फ्रीडम मिलेगी एंड वोट देने का राइट होगा। स्वराज फॉर द पीपल एंड स्वराज फ्रॉम द बिलो। तो विलेजेस हैं, विलेजेस से ही अपना सेल्फ रूल होगा, जिसको हम पंचायती सिस्टम भी कहते हैं। तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी होना भी बहुत ज़रूरी है, तब जाकर ही हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसको इस्टेब्लिश कर पाएंगे। एंड उसके बाद आता सोशलिज्म टू सर्वोदय। सर्वोदय का मीनिंग था ह्यूमन वेलफेयर, सबका वेलफेयर होना बहुत जरूरी है। जब तक सबका वेलफेयर नहीं होगा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसको अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप से क्या कुछ सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।